Okay, so welcome back to the class again. All well and good? सब चकाचक, मजेदार ना? कने पचा तुम लोग को इडली रहे हैं? पचा ली तो फेंक दी। झूठ बोल रही है पूरा पूरा ठेस ठूस ठास के एकदम ठूसी टंटना के। अरे चलिए, लेट मी नो इफ यू हैव समथिंग टू आस्क फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शंस या प्रीवियस लेक्चर्स। पुराने लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं पहले। यस, एनीथिंग? ओके, सो लेट मी नो इफ यू हैव समथिंग टू आस्क फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। एनीथिंग? कुछ भी पूछ सकते हो तुम लोग, समझ रहे हो कि नहीं? लाइक माई डेट ऑफ बर्थ, माई ऐसा कोई सेलिब्रेशन टाइप का कुछ नहीं आ रहा अभी बीच में? हाँ, चिल्ड्रन यार तो दिन छुट्टी रखेंगे हम लोग। हम लोग छुट्टी होगी, हम लोग छुट्टी करेंगे उस दिन। तुम लोग घर में जो मने सो खाना उस दिन छुट्टी रहेगा। क्या जी, है कि नहीं? चिल्ड्रन में छुट्टी नहीं, स्कूल में छुट्टी नहीं है, छुट्टी रहेगा। चलिए बेहतर है। ओके, कमिंग बैक प्लीज। सो प्रीवियसली हमने पढ़ा है अबाउट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, कोई एक अगर बता दे दोनों के बीच में डिफरेंस तो हम आगे बढ़ें। मुझे समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन बोलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस रिशु। Which is done to bring a unit positive charge from infinity to any point on electric field. Okay, electric potential difference. Yes. The amount of work which is done to bring unit positive charge from one point to another point in the same electric field. The amount of work which is done is known as electric potential difference. Electric potential difference, clear? Electric potential difference, what is its SI unit? SI unit क्या है? वोल्ट। समझ रहे हो कि नहीं? वोल्ट। जैसे ही SI यूनिट जान जाते हैं हम, पट से मेरे पास एक सवाल आ सकता है, दैट इज डिफाइन 1 वोल्ट। पट से बोल देगा डिफाइन 1 वोल्ट। क्या बोले थे कल? क्या डिफाइन 1 वोल्ट? नहीं, चलिए ठीक है, इसको आज बोल देते हैं डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट क्या कर पाएंगे आप? डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट डिफाइन कर पाएंगे? यस, बोलिए। The 1 joule amount of 1 joule work is done. देखिए सिंपल है, हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज इट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना? है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना? हाँ तो वही तो आप डिफरेंस बोल रहे हैं। फाइन। चलिए आइए, सो V इज इक्वल्स टू W/Q, ये हम जानते हैं। वर्क डन क्या है? जब हम इसको 1 जूल करें और ये 1 कूलम रहे तब ना ये वोल्ट आपका, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट आएगा। हाँ, तो आपको ऐसे बोलना है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? जब इतना काम किया जाए देन वी से दैट द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, राइट? क्लियर? इसके और भी यूनिट्स हमने बताया था, स्मॉलर बिगर। क्लियर था? कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? कोई इशू नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, फाइन। इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है। इलेक्ट्रिक करंट क्यों है पहले मुझे बताएं? इलेक्ट्रिक करंट क्यों है? आई मीन हाँ, व्हाट कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस प्रिसाइजली अगर बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ऐसा होता है बिकॉज कि प्रोटॉन्स मूव करते नहीं है ना? प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं। जो भी होना है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही होना है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहीं से, दैट्स वाई वो पॉजिटिव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहीं पर, दैट्स वाई वो नेगेटिव हो रहा है। इट इज जस्ट द खेला ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं।
राइट. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है ना? चलिए आइए थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं यहाँ पे. सपोज दैट कि मान के चलिए कि ये आपका एक कंडक्टर है. कंडक्टर समझते हैं? कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम कहते हैं कंडक्टर. राइट? क्लियर है ना? कंडक्टर. ओके ग्रेट. कंडक्टर. अच्छा ये कंडक्टर है. अगर ये कोई भी कंडक्टर हो सकता है. लिव इट, कोई भी कंडक्टर है. इफ इट इज अ कंडक्टर, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या एक जगह बैठ गए हैं? क्या एक जगह बैठे हुए होंगे? कैसे हो रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे. दे विल बी फ्लोइंग, दे विल बी मूविंग. हो रहा है कि नहीं हो रहा? नाउ माय क्वेश्चन इज दैट वी ऑल नो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. वी ऑल्सो नो कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से बिजली का जो है प्रोडक्शन होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा होगा. हो रहा है कि नहीं? तो कोई भी लोहा हम छूते हैं तो फिर बिजली का झटका क्यों नहीं लगता मेरे को? दिस इज अ मेटल. दिस इज अ मेटल. मेटल है, कंडक्टर भी है, इलेक्ट्रॉन है इसमें, इलेक्ट्रॉन है इसमें, मूव भी कर रहा है, लेकिन छू रहे तो बिजली का झटका नहीं लग रहा है. आपकी बातों पर चल रहे हैं हम जरा सा. कंफ्यूजिंग है क्या? सवाल क्लियर है? जितना समझे उतना में बात फंस रहा है ना कि नहीं? अब यही चीज जो है आप वहां वो छेदम घुसाइए तो उंगली वहां वाला बोर्ड में ट्राई. अच्छा उंगली मत घुसाओ, इसी को घुसा दो ऐसे करके और पकड़े रहो इसको. Who will try? क्यों? अभी क्यों नहीं करंट मार रहा है? पकड़े हुए अभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. अभी भी कर रहा है. आप मान रहे हो कि नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा? मान रहे हो? बिजली प्रोडक्शन हो रहा है, झटका क्यों नहीं लग रहा? सेम चीज अगर हम यहाँ पे घुसेड़ दें और उसके बाद पकड़े, सब हमारा बुद्धि हरियर हो जाएगा. होगा कि नहीं? हाँ स्विच है. क्या सर्किट टुर्किट कर रही? मुन्ना भाई देख क्या आई कोची. समझ रहे हो कि नहीं? सर्किट है भी. चलिए उसको छोड़ दीजिए. मान लीजिए कि जो जहां से मेन खंभा जहां से लगा हुआ है बिजली, ठीक है, वो वाला तार हटा दें और उसके बाद उंगली घुसेड़े. उसके बाद उंगली घुसेड़ रहे, कुछ होगा क्या? नहीं. अभी भी तो कंडक्टर है वो, पर बिजली क्यों नहीं लग रही? बिजली का झटका क्यों नहीं लग रहा? सवाल फंस रहा है. हम क्या बोल रहे हैं? पकड़ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सवाल ऐसा है कि यही चीज में ऐसा क्या हो रहा है कि एक बार झटका मारेगा, अभी नहीं मार रहा जबकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. बट देन ऑल्सो झटका इज नॉट लगिंग नाउ है. बट एक समय आएगा कि लगेगा. सही बात? हाँ क्या है? बिजली का झटका तो नहीं लग रहा मेरे को. यस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, बिजली हो रही है, फिर लग क्यों नहीं रहा? मेरे को छूने पे लग क्यों नहीं रहा है? बातें साफ हो रही है मेरी? कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हम ज्यादा? सवाल क्लियर है? फिर जवाब क्लियर बताओ. जवाब नहीं मालूम? नहीं पता? ओके ग्रेट. सो लेट मी टेल यू नाउ. बिजली का प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर स्टेट में, यहां पर अभी बिजली का प्रोडक्शन यहां पे अभी नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे झटका नहीं लग रहा है. कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अभी इसके अंदर. हाँ बात तो सही, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट देन ऑल्सो बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. वाई? राइट. सवाल ये वाई. सवाल ये है, आई मीन जवाब ये है बिजली का प्रोडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना जरूरी नहीं है. कंफ्यूज यार है हमको आप. इलेक्ट्रॉन का मोशन या द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है.
शुरुआत वाले क्लास से इलेक्ट्रॉन का मोशन होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना जरूरी है। मीनिंग टू से दैट कि द मोशन शुड बी इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर। मोशन जरूरी नहीं है, यूनिडायरेक्शनल मोशन होना जरूरी है। यूनिडायरेक्शनल होना जरूरी है। यूनिडायरेक्शनल, अ की पॉइंट ओवर हियर, यूनिडायरेक्शनल मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिडायरेक्शनल मोशन, यूनिडायरेक्शनल मोशन क्या है? द मोशन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही हो रहा है तो बिजली का प्रोडक्शन होगा, ऐसे नहीं। समझे? अभी इसमें क्या हो रहा है? आइडल स्टेट में क्या हो रहा है? आइडल स्टेट में क्या हो रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। समझ आया? तो मतलब जितने उधर जा रहे हैं उतने ही इधर आ रहे हैं, तो नेट मोशन जो है वो जीरो हो जा रहा है। नेट मोशन जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण चार्ज जो है वो फ्लो ही नहीं हो रहा है। ये समझ रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इट इज जस्ट लाइक कि जितना मेरा नुकसान हुआ उतना ही फायदा हुआ। तो कोई स्टेट में नहीं, न्यूट्रल स्टेट में। दैट्स व्हाई हम अब इसको पकड़ रहे हैं तो नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे मुझे एक बात और पता चला, वो ये कि यदि हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में बिजली का प्रोडक्शन हो, बिजली का प्रोडक्शन हो, तो इसके लिए जरूरी ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे के सारे चार्जेस चाहे तो इस एंड से उस एंड जाएं या फिर इस एंड से इस एंड आए। समझ रहे हो? मैंने अब इट इज जस्ट लाइक, सब क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ढेर सारे बच्चे बैठे हुए, मान लो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए। हमने कहा बस मूव करो। इफ आई आस्क यू टू मूव, 20-25 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हमने कहा मूव। अब हर एक बच्चा का कोऑर्डिनेशन तो है नहीं कि मूव बोले हैं भैया तो सब आगे आ जाएं या सब पीछे चले जाएं। वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग मूव करेंगे। समझे कि नहीं? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन का बाप का कर्जा थोड़ी खाया है कि सब देने एक देने जाएगा। जिसका जिधर मन करेगा उधर जाएगा। समझे कि नहीं? जैसे तुम अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे तुम लोग कभी डिसाइड नहीं किए हो अभी तक, ठीक है, कि भैया जब मूव बोलेंगे ना तो हम लोग सब एक साथ आगे आ जाएंगे, डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी डिस्कशन नहीं है। अभी जस्ट अभी हम बोले कि मूव, तो आपको नहीं पता कि आप किधर जाइएगा। हो सकता है कि रिसु आगे चल जाए, इन्हें चल जाए, उन्हें चल जाए, इधर उधर सब चले जाए। समझे? तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर में कि ये जो नेट मोशन है, जिगजैग वाला नेट मोशन, रैंडम मोशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। कंडक्टर को पता ही नहीं चल रहा है कि कोई चार्ज मूव कर रहा है। समझे? लेकिन यही चीज अगर हम बोले, कुछ ऐसा बोले कि बाहर निकलो, तो सबको पता है कि किधर जाना है। समझे कि नहीं? अब सब कोई बाहर का कोई भी बंदा देखेगा तो उसको लगेगा कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज हम यहाँ बोले कि मूव करो तो मूव कर रहे हैं, बाहर वाले इनको खाली पूछेंगे कुछ हो रहा है अंदर, तो बोलेगा हमको क्या पता, थोड़ी सूझ रहा है। ये बात है। समझे? मीनिंग टू से दैट कि ये अपने आप कर रहा है, लेकिन बिजली का प्रोडक्शन के लिए आपको ये करवाना पड़ेगा। यू विल हैव टू फोर्स, यू विल हैव टू टेल ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स कि बेटा इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं, एक डायरेक्शन में चलो, तब बिजली का प्रोडक्शन होगा। समझे? नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, ठीक है, कि हाउ कैन वी से दीज इलेक्ट्रॉन्स कि बेटा इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं, एक डायरेक्शन में चलो। कैसे कहें? फोन करें इनको? तो कैसे बोल सकते हैं? हाउ कैन वी से कि इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलो? हाउ कैन वी मेक द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन? हाउ कैन वी से दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर? बताइए। जिस किसी ने भी इस सवाल का जवाब दे डाला उसका लाइफ एकदम झिंगा लाला है। आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है, आप अप्रोच कर सकेंगे। बिलीव मी, जिसने भी इस सवाल का जवाब दे डाला उसका लाइफ वाकई में झिंगा लाला है। द पर्सन इज नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन द फर्दर क्लासेस। जस्ट वन क्वेश्चन, दिस वन, हाउ कैन वी मेक these electrons to move in one direction? Because now the electrons are moving randomly in all the directions. अभी सारे डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं. How can we ask them to move in one direction? एक डायरेक्शन में कैसे? How can we make them?
कैसे कर सकते हैं? सोचिए, आपको 2 मिनट का हम सोचने का समय दे रहे हैं कि आप सोचें। जिसने भी सोच डाला ना उसका लाइफ वाकई में जिंगा लाला है। क्या रे, इसको लगा डाला। यस, बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको? हाउ कैन वी मेक दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो? अभी इधर उधर जा रहे हैं। ला 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 ला। रेसू थोड़ा ठंडा नहीं लग रहा? जहाँ तहाँ कपड़ा काट दिया दर्जी तरह। यस, एनीबडी? कोई है? मम्मी की लाडली, पापा की परी, कोई तो होगी। बोलिए, हाउ कैन वी मेक द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन, a unidirectional flow? How can we keep that? How can we ask them to move in one direction? कैसे बोल सकते हैं? ला कोई आदमी थे नहीं जाके बोल दे हैं कि सुन रहे, जब भी भैया बोले मूव, ऐसे इधर इधर ऐसा करना कि तुम ऐसे ऐसे चलना, या इधर जाओ उधर जाओ, या आपकी बात सुनेंगे तो फिर बोल लो। हैं, इतनी सारी लड़कियां एक साथ अगर बोलेगा तो हो सकता है पिघल जाए बेचारा, करेगा। यस, कोई है? यस, ला 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 टुडू। नहीं, तुम अब मेरे को भटका रही हो, ऐसे नहीं करना है। कौन सवाल तुम पूछ रहे? कब पूछी तुम? वो सब नहीं, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछते हैं कि नहीं? कितने बार पूछते हैं हम कि किसी को कोई पूछना है पूछ लो। हम बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, ये सब बीच में ऐसे नहीं करना है। जवाब नहीं आता तो मतलब सवाल को सवाल कर लेंगे। वाह, अरे तेज चैनल समझिए अपने को। यस, बोलिए, सोचो सोचो। थिंक। यस, हाँ। कौन बोलना चाहेगा? हाउ कैन वी आस्क दीज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो? एक ही डायरेक्शन में हम कैसे करवा सकते हैं? यस, नो वन? बाद में बोलना मत कि हम ये सोच रहे थे। हाँ, हम बता रहे हैं। हाँ, ये सब नहीं बता रहे हम। हाँ, एनीबडी? हाँ बोलो। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या? व्हाट आर यू सेइंग? मतलब वो एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, तो इधर से क्या उधर से। तो इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या लेना देना? मतलब हम समझ में नहीं आ रहा है। हाउ यू आर रिलेटिंग दिस वन? बस लग रहा है। चलिए ठीक, कम बैक। अभी इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है? अभी इसमें से बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने इधर उधर जा रहे हैं वो सारे इधर उधर भी आ रहे हैं, तो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज बिकम्स 0। तो ये न्यूट्रल है, अभी करंट नहीं लगेगा। समझे? इसके लिए कि हम इसमें करंट प्रोड्यूस करवा सकें, what will I have to do is I'll have to ask all these electrons to move in a unidirectional motion. हैं?
फर्क केवल यहाँ पर दिक्कत यहाँ ये है कि हम इसको मुंह से बोल नहीं सकते हैं और ये सुन नहीं सकता, समझे। आई हैव टू समहाउ फोर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। हाउ विल आई डू दैट? हम ये कैसे करते हैं? हाउ वी डू दिस? तो मेरा सीधा साधा उपाय यहां पर यह है कि आई विल डू दिस बाय क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। I will create a potential difference over here. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो अपने आप फ्लो हो जाएगा। व्हाट डू यू वांट? किधर से किधर करना चाहते हो आप? ए से बी की तरफ करना चाहते हो या बी से ए की तरफ करना चाहते हो? ए से बी मतलब आप चाहते हो कि यहां से इधर चला जाए, ठीक है, यहां से यहां चला जाए। व्हाट यू विल हैव टू डू इज कि आप इधर को हायर पोटेंशियल पे लगा दीजिए और इसको जो है वो लोअर पोटेंशियल पे लगा दीजिए, ठीक है। इसका पोटेंशियल कुछ और कर दीजिए और इसका पोटेंशियल कुछ और कर दीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन, इट विल स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन, समझे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यदि चाहते हो कि उल्टा आ जाए, ठीक है, तो इसको हाई कर दो और इसको लो कर दो, उधर से इधर आ जाएगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाउ डू वी डू दिस? ये हम कैसे करते हैं? बाय कनेक्टिंग दिस कंडक्टर विथ अ बैटरी। बैटरी का प्लस माइनस देखिए कभी? देखिए, तो प्लस माइनस क्या रहता है? वो पोटेंशियल क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी इस कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर उधर जुई 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 चल रहा है, ठीक है, इसको जुई 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 नहीं चलाना है, समझे, साए एक तरफ ऐसे कराना है। तो उसके लिए आप बैटरी जोड़ दीजिए। बैटरी जोड़ने से होता क्या है? बैटरी करता यह है, या एक सेल करता क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, समझा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो एक साइड उसको हायर पोटेंशियल पे कर देगा और दूसरे साइड को वो लोअर पोटेंशियल पे कर देगा। जैसे ही ऐसा होता है तो द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट क्लास में हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में दो पॉइंट आप इधर उधर मूव करवाने के लिए आपको उसको पोटेंशियल डिफरेंस के अलॉन्ग काम करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अदरवाइज नहीं। समझ आ रहा है? सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? क्यों? चलिए इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि ये आपका एक ट्यूब है, ठीक है, ये आपका एक ट्यूब है और इस ट्यूब में हमने क्या किया कि ये कुछ इस प्रकार का अब ट्यूब लग रहा है। ट्यूब, अरे ट्यूब यार, ट्यूब यू शेप का ट्यूब है, राइट। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक वाल्व लगा रहे हैं हम, ठीक है। वाल्व, वाल्व समझते हो? वाल्व, वाल्व बोले तो ब्लॉकेज टाइप का ब्लॉक लगा दिए यहाँ पे रोकने के लिए, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहाँ पे इतना लेवल तक हम पानी भर दे रहे हैं। ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी, लेकिन यहीं तक है, यहीं तक पानी भरा हुआ है, समझे, यहीं तक पानी भरा हुआ है। अब मेरे को बात बताइए कि जैसे ही हम वाल्व खोलेंगे, ठीक है, जैसे ही हम वाल्व खोल दिए द वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस साइड, होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम। हमने कहा, आप पढ़े क्लास 9 में कि पानी का प्रेशर ज्यादा होगा अगर उसका हाइट बढ़ा दिया जाए तो, है, पता है कि नहीं? तो मतलब ये वाला जो ट्यूब है, ट्यूब ए और ये ट्यूब बी, ठीक है, ट्यूब ए जो है उसका प्रेशर ज्यादा है और ट्यूब बी का हाइट कम है यहाँ पे पानी का, इसलिए इसका प्रेशर कम है। तो पानी विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यही मूव करेगा ना कि नहीं? यदि पानी बराबर बोल देते जाने मन, मान लो बराबर पानी रहता तो भाल्व लगाओ चाहे नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है? क्या ये मूव करता पानी? पानी मूव करता नहीं। तो ये जो बराबर वाला सीन है वो अभी आपका ये वाला मेटल है, बराबर वाला यहाँ पर ये। जैसे ही आप इसे बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो व्हाट यू डू इज कि यू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो, समझे? पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर दिए और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो एक टर्मिनल जो है वो ज्यादा पोटेंशियल पर होगा और दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होगा, समझे कि नहीं? तो पानी किधर से मूव किया? हायर टू लोअर। वैसे ही फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा।
समझे? ऐसा नहीं, अब मेरे को समझ, तुम खुद समझदारी से सोच के बताओ, हम यहाँ पे जैसे ही वाल्व हटाएंगे तो क्या पानी को हमको धकेलना पड़ेगा यहाँ से? पानी धकेलना पड़ेगा? तो किसी आदमी को बैठा दे, बोले झाप दो रे, फिर इधर से आएगा पानी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन को भी मूव कराने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस बार, समझे? वंस यू हैव क्रिएटेड द पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही आप एक बार पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स का मोशन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समझे? अब आपको मेहनत केवल इस बात पे करना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन्ड रहे, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड रहे, समझे? कभी कब अगर ऐसा सिचुएशन आया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाए, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यू विल हैव टू चेंज योर बैटरी, आपका बैटरी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी का जितना क्षमता था उतना पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट करवा चुका, अब उसमें और क्षमता नहीं है कि अब वो और करे, तब हम क्या बोलते हैं? बैटरी डाउन हो गया है, दूसरा बैटरी लाइए, समझे? अब आदमी एम्प्लॉय नहीं कर सकते ना, कह रहे तुम पोटेंशियल टान के रखो, पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ रहेगा, वी कैन नॉट डू दैट, हम वो नहीं कर पाएंगे, समझाया कि नहीं? कि एक कंडक्टर में बिजली का फ्लो कैसे होता है? एक कंडक्टर में बिजली का फ्लो तब होगा जब उस कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दें, समझे? आपको भी मालूम है कि आप बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं, अभी ऐसे छुएंगे तो हमको करंट मारेगा नहीं, लेकिन एक बार पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देंगे, उसके बाद मारेगा, उसके बाद मारना चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी कंडक्टर हो दुनिया का, कोई भी डार्लिंग, कोई भी जब तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है तब तक जो है उसमें बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ना, सवाल ही नहीं है। कहीं पर भी बिजली फ्लो हो रहा है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया होगा तभी फ्लो हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। केवल इलेक्ट्रॉन के मूव करने से बिजली हो रहा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में होने से हो रहा है। एम आई बीइंग क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं ज्यादा? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के मूव करने से बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हाँ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तभी बिजली का प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। तुम चाहो तो ए से बी करवा लो, चाहे बी से ए की तरफ करवा लो, बट एक ही तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं। ये हो ऐसा नहीं, चिट भी तुम्हारा पट भी तुम्हारा, वैसा नहीं, किसी एक तरफ, समझ? अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कुछ कर लो, समझे? आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और हम समझते हैं। जैसे ही हम इसमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये सब आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम ये लिखेंगे नहीं, आपको खुद लिखना होगा इसको, ठीक है? समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं? कहानी की तरह समझ में आ रहा है? ओके, अब थोड़ा सा और समझते हैं। मान के चलिए कि ये होता क्या है एक्चुअली, बैटरी लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से होता क्या है, क्रिएट होने से होता क्या है, समझो इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10, 15, 20 बच्चे हैं, ठीक है? सबको बोले थे मूव, तो सब कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, रैंडम मोशन चल रहा, रैंडम मोशन चल रहा कि नहीं? जैसे ही हम देखें कि सब इन्हें उन्हें जाने लगा, इन्होंने जाने लगा, वैसे हम बोले अब बाहर निकल सब, ऐसा बोल, ठीक है? बाहर निकलो सब, समझ गए? तो जो इधर जा रहा था पट बोला अरे नहीं उधर चल, उधर उधर चल, एक छोटा सा उनको झटका लगेगा, है बाहर जाना, बस चल इधर, ऐसा इधर जा रहे थे बाहर निकल, पट से इधर निकल, अचानक तुरंत, समझ रहा है? कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर, अरे 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 भैया चल चल इधर, चल इधर चल, ऐसा समझ में आ रहा है? ठीक वैसे ही हो रहा है, आप इधर उधर मूव कर रहे हैं। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है कि इट एक्सर्ट्स अ स्मॉल फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फोर्स है ये इसको वेलोसिटी के टर्म्स में मिलता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी कॉल इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है कि किसी भी कंडक्टर में उसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है रादर, ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द सडन वेलोसिटी दैट इज एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स।
इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक सडन वेलोसिटी जो मिलता है इनको, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कौन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन देगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम देंगे, बैटरी क्रिएट कर रहा है तो बैटरी देगा, समझ गए? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही देगा। क्लियर? तो वो जो है वो सभी को एक तरफ धकेल देगा। चल उधर, कहाँ उधर, इन्हें उन्हें जा रहा, चल बाहर निकल, धकेल दो, ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज लाइक ए सिचुएशन के सब इधर उधर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, इधर उधर, सबको पता चला अरे आगे से जो है वो भूत है, अच्छा भूत है, चल एक तरफ चल, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? भूत ने किसी को फूक फाक नहीं दिया है कि तुम उधर जाओ, जैसे सुनने के बाद तुरंत आपने अच्छा झटका लगेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो वो सिचुएशन जो हम बोल रहे हैं? ठीक वैसा ही इनके साथ होता है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल, चल चल इधर चल, ऐसा कुछ। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डोंट वरी, दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनसे पूछेंगे नहीं, ठीक है? अदरवाइज तुम लोग लिख दोगे अरे वहाँ पे जा रहा था इधर उधर, अचानक से आया, अरे पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसा नहीं। आई एम जस्ट मेकिंग दिस थिंग्स क्लियर सो दैट कि आपको समझ में रहे कि ये है क्या, एक्चुअली हो क्या रहा है। समझ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनको मिलेगा। और जैसे ही एक डायरेक्शन में धक्का मिलता है, जब एक डायरेक्शन में धक्का मिला सबको तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे फिर। समझ आया? दिस इज हाउ एनी कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय अ कंडक्टर, यह है उसका सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस। समझ आया? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय एनी कंडक्टर। क्लियर? इसी खास चीज के लिए आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया जाता है, ताकि आप समझ पाएं कि पोटेंशियल क्रिएट करने से नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से होगा। क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ चार्ज लाओगे तो उसका पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, तो यू विल हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। जितना काम यहाँ किए उतना ही काम यहाँ कर दोगे तो फिर से तो तुम वही कर दिए, कोई फायदा नहीं होगा। सो यू विल हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर देयर। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा तो ये इस टाइप का कुछ इसमें सिचुएशन बन जाता है, जिसमें अपने आप बल्ब अब छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कुछ मत करिए, वो अपने आप फ्लो करते रहेंगे। समझे? उसके बाद यू डोंट नीड टू वर्क, आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, बैटरी बदलते रहिए फिर बाद में। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ आया? क्लियर है? किसी भी कंडक्टर में जो है वो हाउ इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकिंग प्लेस। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आप किसी को समझा पाएंगे कि कोई भी कंडक्टर जो है वो बिजली कब कंडक्ट करेगा, बता पाएंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई एगो छोटा सा लोहा रखा हुआ है, लोहा का सामान है, आयरन सब्सटेंस है, आयरन रॉड है, आयरन रॉड को आप पकड़ सकते हो, बिजली नहीं लग रहा, लेकिन हमें मालूम है कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, फिर बिजली का झटका क्यों नहीं लग रहा? क्या बता पाएंगे? किसी को बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? एक्सप्लेन कर पाएंगे? चलिए बहुत बेहतरीन। तो जितना जैसा एक्सप्लेन करोगे वैसे कॉपी में लिख लेना। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग ओके। इतनी बातें क्लियर है कि किसी भी कंडक्टर में बिजली का कंडक्शन कैसे होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आइए अब मुझे बात की बताएं यहाँ पे। सपोज दैट कि ये हमारा एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है? कंडक्टर, अगर हम चाहते हैं कि इसमें से बिजली का प्रोडक्शन हो, बिजली ट्रैवल करे, बिजली प्रोपगेट करे, ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको वायर से हम क्या करते हैं, सिंपली आप वायर लीजिए और इस वायर को आप जोड़ दीजिए एक बैटरी से, ऐसा। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है? समझ गए? अगर ये पॉजिटिव है तो मान लो कि ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये आपका पॉजिटिव हो जाता है और ये आपका नेगेटिव हो जाता है। इतना क्लियर होगा मेरे ख्याल से? इतना क्लियर है? और ये स्विच है, स्विच को हमने ऑन कर दिया, फाइन। कोई दिक्कत? ओके। इफ आई आस्क यू, हमें मालूम है ना कि बिजली का प्रोडक्शन तभी होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करें, समझ रहा है? तब हम कहेंगे कि बिजली का प्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट?
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Higher to lower. व्हाट इज द डायरेक्शन? हायर टू लोअर. हायर टू लोअर मतलब अभी इधर से इधर जाएगा. हायर टू लोअर, समझो इसको. आप क्या बोल रहे हो? आप ये कर, अभी जैसा सिचुएशन है उसके आधार पे बात करो ना. सिचुएशन अभी यही है. आप क्या कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है? हायर टू लोअर. बोले तो प्लस से माइनस की तरफ. सही बात. आप ये कह रहे हो कि नहीं? यही कह रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं. अब जाने मन बात थोड़ा सा ठीक है, ध्यान से सुनिए. आपने कह तो दिया कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा. ठीक है, कह तो दिया आप. बट अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए कि बिजली जो है वो एक्चुअली हुआ किसकी वजह से? हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. किसके मूवमेंट की वजह से हुआ है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस साइड होगा, नेगेटिव साइड, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है. अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्चुअली में इधर से मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, जबकि आपका बिजली इधर मूव कर रहा है. सी, तुम खुद ना बोल रहे हो जी, हम थोड़ी बोल रहे हैं, तुम खुद कह रहे हो. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आप जो बोल रहे हैं वही कह रहे हैं हम. आपको अच्छे से पता है कि बिजली का प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है. इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट्स विल अट्रैक्ट. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, राइट. लेकिन आपने क्या कहा कि बिजली किधर जा रही? प्लस से माइनस, हायर टू लोअर. यही ना बोले आप कि नहीं? यही ना कहे? फाइन. हाँ, इसलिए देखो हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, आप सही हैं. बस हम ये दोनों में अंतर बता रहे हैं. समझे? ध्यान से देखेंगे. माइनस से प्लस ये इलेक्ट्रॉन का है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. समझ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? एक्चुअली में बात करें सही में तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है, लेकिन ये वाला समझना ज़्यादा आसान है. ठीक है, शुरुआत से लोग ऐसा ही मान के चले हैं. उनको पता ही नहीं था कि कोई इलेक्ट्रॉन टाइप का कुछ है वगैरह वगैरह. वो प्रोटॉन समझते थे, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाता है. दैट्स वाई इसको शुरुआत से मान्यता मिल गया है, तो उसी को मानता अभी तक मानता चला रहा है. इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट. इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ठीक है, और ये क्या है? ये वाला ये है हमारा, कहेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट. इससे आपको ये नहीं समझना है कि दो तरीके का करंट होता है, एक कन्वेंशनल और एक एक्चुअल. ठीक है, इसमें दो तरीके का है नहीं, सिंस कि इसमें जो है वो मतभेद हो सकता है. हाँ, दो तरीके का करंट है, मतलब कन्वेंशनल और एक एक्चुअल वाला. तो इस बात को जो है वो ख़त्म करने के लिए, विवाद ना हो, इसके लिए कहा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब भी कोई पूछा जाए, ठीक है, तो आप हमेशा ये वाला फील करोगे. ठीक है, आप हमेशा ये वाला फील करोगे. और जब बोलने के लिए बोला जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो यू कैन नॉट से एवरी टाइम कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हम क्या कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट में आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो रहा है. ये हो रहा है, समझे? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो, देखो ना, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपको इधर रखना है. ऑपोजिट, इट इज ऑलवेज अपोजिट.
क्योंकि आप हायर टू लोअर कर इधर करिएगा A to B या B to A कहोगे, फिर ये बदल देगा, टर्मिनल बदल देगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, समझे। इसलिए व्हाट वी से ऑलवेज कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिधर मूव कर रहे हैं उसके उल्टे साइड में इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्लियर, क्लियर है। बाकी ये चीज अपने दिलो दिमाग में बसा के रखिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट वाकई में इलेक्ट्रॉन की वजह से है, प्रोटॉन की वजह से नहीं, ठीक है। शुरुआत से मान्यता लोग मान रहे हैं इसलिए चल रहा है, इसको भी मान लिए, चाहो यार ऐश करो। और कन्वेंशनली जो है लोग ऐसा ही मानते हैं, चलो ठीक है मटियाओ, समझे कि नहीं, क्लियर। इसलिए इसको बचने के लिए ऐसा बोल देता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, समझे। हम ये नहीं कहेंगे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये नहीं कहेंगे, समझे। जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्लस से माइनस, नहीं गलत है, माइनस से प्लस, नहीं अभी भी गलत है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन, तो तुम पूछोगे कि इलेक्ट्रॉन कितने जा रहा है, तो उन्ने बोला हाँ, तो फिर इन्ने जाएगा, ऐसा कुछ, उसके अपोजिट, समझे। कोई दिक्कत, यू ऑलवेज सी कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, एनी इश्यूज ओवर हियर, कोई दिक्कत है नहीं ना। छोटा सा और थोड़ा सा बस सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, आई मीन कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसमें, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ, सिंपल भाषा में आपके वाले बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, सिंपल, समझे। कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर से जिधर फ्लो कर रहा होगा उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। क्लियर कि नहीं, समझ आ रहा है। जैसे अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा कपार से मुड़ी की तरफ जा रहा है, ठीक है, कपार से मुड़ी की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, एग्जैक्टली, छी छी, नींद में रहती रे, हाँ ओके, हाँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका मुड़ी से गोड़ी की तरफ जा रहा, अब ठीक है, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स मुड़ी से गोड़ी की तरफ जा रहा तो इलेक्ट्रिसिटी किधर जा रहा होगा, हाँ, फाइन, क्लियर। इतना ही केवल ध्यान रखना है और कुछ नहीं, समझे। ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। अगर हम लड़का है तो लड़की तरफ से अट्रैक्ट होंगे ना, काहे फालतू का इधर उधर हम जाएंगे बेकार, समझे कि नहीं। वैसा मेरा शौक भी नहीं है, समझे कि नहीं, हाँ, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें बहुत सारे और भेद और राज छुपे हुए, ठीक है, मिस्ट्रीज, जो आपको क्लास 12th में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझ गए। और बहुत ज़्यादा चुलबुली मचा हुआ तुमको जानने का इसका राज, ठीक है, तो फिर आप क्लास 12th का वीडियो देख सकते हैं, डला हुआ है चैनल पे। चलिए क्लियर है, छाप लेंगे इसको, चलिए इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इतना में, कोई दिक्कत नहीं इतना में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बट कोई दिक्कत, सुना नहीं दे रहा, कुछ बोले तुम लोग, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, होंठ हिला रही, क्या हुआ तेरे को, बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गूंगी, कोई दिक्कत चापरे मम्मी को बोलते जाते मम्मी कान में बोलते रहा। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, द बैक बेंचर्स, नहीं, यस, ओके ग्रेट। चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लें हम लोग अब तक क्या पढ़े, ठीक है। चार्ज क्लियर, चार्ज क्लियर है, चार्ज को हम लोग गिन सकते हैं, चार्ज को हम लोग गिन सकते हैं, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड हाउ, Q इज इक्वल्स टू एनी, एन क्या है इसमें तू बताएगी, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अच्छा तो फिर E क्या है,
वाह, नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हाँ, ई क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Q इज इक्वल्स टू एनी। फाइन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़े? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय I, सो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। Q को हम और लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू एनी, सो I कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू एनी अपॉन टी। क्लियर? ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। बुढ़वा क्या कहा अभी? डायरेक्शन बताया ना। समझे? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हमने कहा था कि ना स्केलर है ना वेक्टर है। अब ज़्यादा आएगा तो स्केलर लिख लेना, ठीक ना? ओके ग्रेट, चलिए ठीक, कोई इशू नहीं। आई इज इक्वल्स टू Q बाई टी, एन ई अपॉन टी, ये कर लिए हम लोग। ओके, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। कैसा है ये? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है ये भी। V इज इक्वल्स टू W बाई Q। सी मारेंगे ना, थोड़ा फाड़ देंगे, बता रहे हैं। V इज इक्वल्स टू W बाई Q। V इज इक्वल्स टू W बाई Q। कोई दिक्कत? अगेन हम यहाँ बोल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू एनी, सो हम बोल सकते हैं V इज इक्वल्स टू W बाई एनी। क्लियर है ना? ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मालूम होने चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक छोटा सा टॉपिक और बता दें, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट का एक पाथ है जिसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा एक ऐसा चीज जो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करता हो। समझे? उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंप्राइजिंग ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एंड अ लोड बोले तो एक ऐसा जो उसको यूटिलाइज करता हो। जैसे बिजली है, हम ट्यूबलाइट लगा लिए, ट्यूबलाइट से हम कर रहे हैं, ट्यूबलाइट जो है वो हमको दे रहा है, दिस इज लोड, इसको हम लोड कहेंगे। बाजा लोड, ऐसा कुछ। क्लियर? समझ रहा है कि नहीं? एक ऐसा जो आपको बिजली प्रोड्यूस करके दे और दूसरा भी उसमें लगना चाहिए जो प्रोड्यूस किया हुआ बिजली को यूटिलाइज करे। ऐसे क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? अब इसमें कौन है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन है? कोई भी हो सकता है, आपका बैटरी है ना, बैटरी अभी ले लो। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दे, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आपका बिजली का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है? तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दे उसी को हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी कह लो। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, सो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ comprising of a source of electrical energy and a load क्या होता है? and a load बोले तो equipment या electrical equipment utilizing that energy। लोड कौन हो सकता है? जैसे बल्ब, पंखा, फैन, है ना, बाजा, लैपटॉप, कोई भी सर्किट में होना चाहिए, उसको कहते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला ओपन सर्किट और दूसरा क्लोज्ड सर्किट। ठीक है? पहले क्लोज्ड वाला ही देख लेते हैं। क्लोज्ड सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो पूरा का पूरा कंडक्टिंग हो, कहीं बीच से कटा पटा ना हो। ठीक है? उसको हम कहेंगे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें से बिजली का प्रोडक्शन, बिजली का ट्रैवलिंग या बिजली का प्रोपगेशन हो जाए, उसको हम कहेंगे क्लोज्ड। ठीक है? और दूसरा होता है हमारा ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है जो सर्किट तो है लेकिन वो ओपन है, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो पूरा का पूरा तार वार जोड़ दो और बीच में एक तार काट दो,
समझे, बीच में तार काट दो तो वो कनेक्शन जो है वो टूट गया, इसको हम बोलेंगे खुला, ओपन, समझे। इसमें से बिजली ट्रैवल नहीं करेगा, इसमें से बिजली ट्रैवल करेगा, समझ गए। हमेशा ये वाला रखें ये जरूरी नहीं है, जरूरत के अनुसार हम इसको भी कराते हैं। जैसे आपको क्लोज करना है कि ओपन करना है, इसके लिए हम स्विच लगा दिए हैं, समझे कि नहीं। स्विच ऑन किए मतलब वो क्लोज हो गया, स्विच ऑफ किए वो आपका ओपन हो गया, समझ। स्विच ऑफ करे बोले तो आपने काटा ताकि कोई सामान चले ना। पंखा बंद करो तो स्विच ऑफ करते हैं ना आप, मतलब कि यू मेक इट, ये जो सर्किट है उसको आप ओपन कर देते हो, ठीक है। हम बोले पंखा चालू करो तो स्विच को ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन माने आप उसके सर्किट को क्लोज कर रहे हो, तब जाकर के ये चलना शुरू करेगा, ऐसे नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट क्लियर। दे विल नॉट आस्क यू दिस वन ऑल्सो, ये भी नहीं पूछेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन एंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये पूछेंगे नहीं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अ लोड विच इज यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी, बस सिंपल। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। खाली तारे तार बिछा लिए हो तो उसे क्या करोगे तुम, तार तार बिछा के, कोई लोड है ये नहीं है तो, समझे। मैंने घर से बाहर का जो पोल से बिजली तार लेते आए और घर में ना पंखा है ना कुछ है, कोची कर लेगा तार लाके, कोची करोगे उसे, आरती उतारोगे फिर। दिस इज द थिंग ओवर हियर। क्लियर, कोई दिक्कत, सारी चीजें क्लियर है अब तक जितना पढ़ा है, जितना पढ़े हम लोग, क्लियर ना। चलिए लेट अस डू सम टिपिकल क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कर ले ताकि जो भी फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा यूटिलाइज करने के आप सक्षम हो जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए इस तो हम लोग पहले छाप लेते हैं, या यूँ कहें कि विल गिव यू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है, कर लेंगे। आसान आसान होगा सिंस कि अभी तक हम लोग ज़्यादा पढ़े ही नहीं है तो लोड नहीं लेना है। चलिए लिखिए तो, डिक्टेट कर रहे हैं, लिख लेंगे। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। कैलकुलेट the potential difference, calculate the potential difference between two terminals of a battery calculate the potential difference between two terminals of a battery, calculate the potential difference between two terminals of a battery if 100 joules of work is required, if 100 joules of work is required, if 100 joules of work is required to transfer, if 100 joules of work is required to transfer 20 coulombs from one terminal of the battery to the other, 20 coulombs from one terminal of the battery to the other, कर लेंगे। फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ट्रांसफर 20 कूलम्स फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अनदर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए तो कितना हो रहा, आंसर क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, कितना? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोले तो डेल वी पूछ रहा है, डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, राइट। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 100 और कितना दिया हुआ है 20, ये गया और ये 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 5 वोल्ट 0.5 कैसे आ रहे रे? कहाँ मैथ पढ़ती है? मैथ कहाँ पढ़ती है? हाँ लोली। चलिए नेक्स्ट आगे करें, आसान है। हाँ इतना ही आसान तुमको एग्जाम में पूछेगा, वाह क्या? अरे अभी तुरंत कर लो, घर में कर लेना, अभी फिर करना है ना, उसमें कर लेना। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, how much work is done in moving a charge of,
हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 coulombs? How much work is done in moving a charge of 3 coulombs from a point at 38 volts, from a point at 38 volts to a point at 48 volts, from a point at 38 volts to a point at 48 volts. 48 volts. चलिए जल्दी से करके बताइए इसको, ये भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, आराम से निकल जाएगा तुरंत. हाउ मच वर्क इज डन? 30. यस 30 जूल. ओके, और किसी का आंसर कुछ? और किसी का कोई आंसर आया तो? एक ऑप्शन है 30 जूल और दूसरे कोई ऑप्शन है तो बताइए, जल्दी जल्दी बनाए. तुम्हारा भी 30? अच्छा, एनीबडी एल्स? La 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 la. चलिए ठीक है, अब क्लियर. विनीता बोल दी 23, अब छोड़ दो. 30 जूल इज द करेक्ट आंसर. यस, विनीता बोली. ठीक है. ओके, क्या हो रहा है कि वर्क डन आपको पूछ रहा है कितना काम किया जाए. ठीक है, टू ब्रिंग अ चार्ज, कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? कितना है? 3 कूलम. ओके, Q का वैल्यू है 3 कूलम. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10. ओके, ये निकालना है ना. 38 to 48 जा रहा है. 38 to 48 जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डेल वी इज 48 माइनस 38. ठीक है, दैट इज 10 वोल्ट हो रहा है. सो वी नो दैट कि डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू. तो हमको ये पूछ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा. होगा कि नहीं? सो डेल वी इंटू क्यू, तो डेल वी आया है मेरा 10 इंटू क्यू है मेरा 3 इज 30 जूल इज द करेक्ट आंसर. यस, बहुत अच्छा विनीता, एक नंबर काम की तुम. इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता था. तुम ऐसे ही की क्या? हाँ, मुँह लटका रही है. ऐसे ही की कि नहीं? हाँ, चलिए ठीक, आगे करें. चलिए, और भी सवाल हैं आपको, हम जो है वो और भी सवाल मिल जाएगा आपको पेपर में. ठीक है, बाकी और लिखवा रहे, लिखिए. कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट. कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट. Calculate the current in a circuit. Calculate the current in a circuit. Calculate the current in a circuit. If 500 coulomb of charge, if 500 coulomb of charge, if 500 coulomb of charge pass on through it in 10 minutes. In 10 minutes. In 10 minutes. In 10 minutes. चलिए जल्दी से बनाइए इसको भी. चलिए, बना? क्या आया? 0.83 एम्पियर. क्लियर है? आंसर सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं. आगे बोले, और मज़ा आ रहा है? हाँ, अब बना, अब बना, अब बना. ले दे रहे, बना दे रहे, लियो रे, रुक. लिखिए. इन अ पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब, in a particular television tube, in a particular television tube, कॉमा देना है, लिखना नहीं है ना. हाँ, in a particular television tube a beam of electrons is emitted. A beam of electrons is emitted.
a beam of electrons is emitted, full stop. The beam current is 80 microampere. 80 microampere. The beam current is 80 microampere. 80 microampere, full stop. How many electrons strike the screen of TV? How many electrons strike the screen of TV every second? Strike the screen of TV every second, question mark. Also find the total charge. Also find the total charge striking the screen. Find the total charge striking the screen in 2 minutes. बनी था, बनाइए प्लीज. यस विनीता, चलिए सबसे बन गया होगा. चलिए ठीक. आइए देखिए क्या दिया हुआ है. सबसे पहले दिया हुआ है करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर. ये दिया हुआ ना माइक्रो एम्पियर. हमने कहा था कि 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 to the power -6 एम्पियर होता है. वोल्ट वाले में कहे थे, वोल्टेज वाला में बताए थे, तो एम्पियर में भी तो उतने माइक्रो मिली एक ही चीज़ होगा. सो इट कैन बी रिटन एज 80 × 10 to the power -6 एम्पियर. ठीक है. क्या 80 को मैं ऐसे लिखा, हमने कहा था ना कि इसमें साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल होता है. ठीक है कि आप डेसिमल जो है वो एक के बाद रखें तो ज़्यादा बेटर होता है ना. तो 80 को हम लिख सकते हैं 8.0 × 10 × 10 to the power -6 एम्पियर लिख सकते हैं ना. तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 8 × 10 to the power -5 एम्पियर. चलिए ठीक. आई का वैल्यू मुझे मालूम है कि I = Q/T होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ठीक है. एंड Q = NE/T भी होता है. मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है. तो हम लिख सकते हैं कि I = NE/T लिख सकते हैं. n मुझे निकालना है तो t यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और e यहाँ डिवाइड कर देंगे. सो n = I × T/E. सो I कितना मैंने निकाला है 8 × 10 to the power -5 इंटू टाइम मेरा 1 सेकेंड है बाई इलेक्ट्रॉन. आई मीन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10 to the power -19 कूलम होता है कि नहीं. अब वैल्यू ही गलत पुट की है तुम. ये सारी चीज़ों को इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. आपको n का वैल्यू निकालना था जानेमन, q का नहीं. ठीक है. दे आर आस्किंग यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा. तो q से n तक कैसे आना है ये भी हम बता चुके, समझे. अब इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क यू कि 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. 2 मिनट में. अच्छा 2 मिनट में कितने जा रहे हैं. तो 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स. n का ही वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, n का वैल्यू पूछ रहा है ना. t जहाँ पे 1 है यहाँ पे 120 कर देंगे. अरे यार 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में 120 नहीं होगा. कहाँ मैथ पढ़ते तुम लोग, भौं सब ये सब बकवास नहीं. क्लियर है. सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत. फाइन. चलिए बहुत बेहतरीन.